राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, संडे का दिन है। दोनों बच्चे जो हैं आज घर पर ही हैं क्योंकि इनका ऑफ है और दोनों लेट से उठे हैं। इनके पापा जो हैं वो जा चुके हैं। तो अब आ जाती है बारी साफ़ सफाई की। तो मुझे आज यहाँ पर करनी है बेडशीट चेंज, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बेडशीट बदलनी है मुझे, साथ ही में मुझे लव्या की जो है वो नोटबुक्स भी निकालनी है, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं और नेक्स्ट जो है फाइनल एग्जाम के लिए सिलेबस अलग होता है। तो उसके लिए अब यहाँ पर इनकी नोटबुक भी चेंज होगी। तो मुझे नोटबुक्स भी निकालनी है जो कि मैंने बेड में रखी हुई है। बाहर रखो तो बच्चे ना ज़्यादा ही यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं ज़्यादा, और स्कूल के नेम वाली होती है ना तो वो फिर वेस्ट हो जाती है, तो बार बार फिर से लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैं उनको बेड में ही रखती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पिलो कवर चेंज कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे बेडशीट और पिलो कवर के जो है कभी भी मैच नहीं होते हैं। और अब जो मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाने वाली हूँ ना, वो तो वैसे ही मेरे पास उसका पिलो कवर एक ही है जो कि एक बड़े से कुशन का है। बस उसी में हमेशा मैं लगाती हूँ, एक ही है वो धोती हूँ और वही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले चादर हटा के सबसे पहले निकाल लूँगी नोटबुक लव्या की, और दोनों नोटबुक्स दो निकालनी है मुझे। और दो निकालने के बाद मैं उस पर साथ ही साथ कवर भी लगा दूँगी, क्योंकि कवर तो मस्ट ही होते हैं स्कूल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे लव्या को बोल रही हूँ कि जाके ग्लू भी लगा ले आ, ताकि मैं साथ ही साथ उसको अच्छे से स्टिक कर दूँगी। अदरवाइज़ वो बीच में से ही थोड़े दिनों में ही उतर जाती है। तो लव्या को यहाँ पे मैंने भेज दिया उसके बाद ग्लू स्टिक लेने के लिए, और यहाँ पे मैं इनका कवर भी साथ साथ लगाकर अब इसको दे दूँगी नोटबुक। यहाँ पे छनक भी बोल रही है कि मुझे भी नई नोटबुक दे दो, पर अभी अभी मैंने छनक को दी थी, उसकी मैं लगा चुकी हूँ सारी नोटबुक्स। बट उसको तो दीदी को अगर दो तो उसे तुरंत चाहिए होता है हर सामान, जैसा कि हर बच्चा आजकल मुझे लगता है जिद करता है। तो वो भी यही कह रही है, और उसे मैं समझा रही हूँ कि बेटा आपको मैं बाद में दूंगी, अभी आपको मैंने दी है। और तो यहाँ पे मैं कवर लगा रही हूँ, और लव्या को भेजा मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक लेने के लिए, और ग्लू स्टिक लगा दूंगी मैं उसको, ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी बेडशीट चेंज करने के बाद। बस इसके खेल चालू हो गए हैं। अब ये क्या कर रही है, ये जो स्टिकर निकले हैं ना उनको अपने पैरों पे चिपका रही है, और इसकी इसी के साथ लगी रही है। वो पता नहीं बच्चों को इन कबाड़ सबसे कितना प्यार होता है ना, इन्हीं में लग जाते हैं ये देखिए इसको। और यहाँ पे ये बेड के किनारे किनारे पर बच्चे जैसे कुछ कुछ खाते पीते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है। मैं उसी को क्लीन कर रही हूँ, और यहाँ पे फिर मैं लगा देती हूँ बेडशीट। बेडशीट लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। आज मेरी वैसे तबीयत भी थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है। रात को मैंने खाना खाया नहीं था एक्चुअली, 2 से 3 दिन हो गए मुझे खाना ठीक से मैं नहीं खा रही हूँ, जिस वजह से मुझे बीपी का इशू है, तो हो जाती है मुझे प्रॉब्लम। अब सुबह सुबह मेरा मन बहुत घबरा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। बट वही है कि जो भी हमें काम होते हैं वो तो हमें करने ही पड़ते हैं, साथ में बच्चे हैं, बच्चों का हमें देखना ही पड़ता है। हाँ, ऐसा होता है कि हम जब मम्मी पापा के घर में होते हैं, हमारे थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो हम लोगों को कोई काम नहीं करना होता। बट जैसे ही हमारी शादी हो जाती है ना, उसके बाद तो हमारे लिए काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और हम अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसा कि मेरा मन तो नहीं कर रहा था, पर करना तो है ही, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ ना, बच्चों को पहले कुछ दे दूँगी खाने पीने के लिए, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी काम, क्योंकि ये नहीं तो बच्चे तंग करते रहेंगे। मन बहुत घबरा रहा था, तो पहले यहाँ पे मैंने पिया है आराम से, 2-3 कप पानी पी लिया है मैंने। और फिर मैं सोच रही हूँ बच्चों को दूध बिस्किट दे देती हूँ, और साथ में मैं भी दूध ले लूँगी। नहाने से पहले मैं कुछ खा तो सकती नहीं, पर मैं दूध पी लूँगी। तो मैं अब यहाँ पे दोनों बच्चों को दूध बिस्किट ये खाते हैं, पार्ले जी इनको अच्छे लगते हैं। तो मैंने वही लव्या को और छनक को दोनों को मैं दे दूँगी। लव्या तो नहा के आ चुकी है, छनक को मैंने ऐसे ही दे दिया, उसको मैं ही नहलाऊँगी। और मैं समझा रही हूँ इनको कि मुझे तंग मत करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर बच्चे क्या है, हाँ हाँ करेंगे, और बाकी कौन सा ये मानते हैं। अभी मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मन कर रहा है बस सो जाऊँ, बट क्या ही करूँ, नहीं कर सकती कुछ। तो मेरा ना फैट भी इतना ज़्यादा गेन हो गया ना, हो सकता है इस वजह से भी मुझे प्रॉब्लम रहती हो। सोचती हूँ कम करने की, पता नहीं है किस वजह से बढ़ रहा है। इतना तो खाना पीना भी नहीं होता जितना फैट गेन हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक बच्चों को एक एप्पल भी काट के दे दिया, दोनों बच्चे एप्पल खा रहे हैं। मुझे ये रहता है कि चलो खा लेंगे ना, उसके बाद मुझे ये काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि खाना तो मैं नहाने के बाद ही बनाती। तो अब ये खा लेंगे, उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर झाड़ू। क्या करो जल्दी, एक छोटी बना दूं? दो छोटी दूध वाली इतने से बालों में छोटे से बालों का तो फिर खुल जाते हैं ना, 2 मिनट में खराब कर लेती हूँ। खराब कर लेगी ना तो गंजा करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे छनक बोल रही है इसकी 2 चोटी बनाने के लिए, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ी देर बाद ही ये बाल जो है वो ख़राब कर लेते हैं। और मैं इसे यही कह रही हूँ कि अगर तुमने बाल बिगाड़े तो मैं तुझे गंजा करा दूँगी। तो बोल रही है ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंगली इसकी अब 2 चोटी बना दूँगी, और वो भी इसको 2 चोटी चाहिए गुत्त वाली, जैसे कि मैं इसकी दीदी की बनाती हूँ। तो दीदी के बाल तो बड़े हैं, लेकिन इसको तो ये समझ में नहीं आता। इसको तो ये कर लगता है कि दीदी को ज़्यादा सुंदर बना देते हो और मुझे कम सुंदर बनाते हो। मैंने यहाँ पे बना दी है इसकी 2 चोटी, वो भी गुत्त वाली। और उसके बाद मैं लव्या को भी बुला
लेती हूँ और लव्या की भी मैं यहाँ पे 2 गुत बना देती हूँ। लव्या के तो इसलिए बनाती हूँ ना, आगे के ना उसके बेबी हेयर बहुत है, अगर एक गुत बनाती हूँ ना मैं उसके आगे से तो बहुत बाल निकल जाते हैं। दूसरे स्कूल में भी ऐसे ही बोला हुआ है कि 2 चोटी उनकी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों की 2-2 चोटी बना दी है। दोनों बच्चे हो गए रेडी। अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन में आने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले अभी लगाऊंगी आटा। तो आटा लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। आटा लगाने के बाद फिर मैं बना लूँगी सब्जी। मुझे आलू बीन्स की सब्जी बनानी है आज। तो आटा मैंने लगा लिया है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे डब्बे में ताकि सेट भी हो जाएगा। और साथ ही में जो यहाँ पर दूध बच्चों ने पिया था वो वाले बर्तन है, वो बर्तन मैं वॉश कर लेती हूँ साथ के साथ, ताकि सिंक खाली रहती है, नहीं तो बहुत से बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने गैस जला लिया, एक तरफ मैं रोटी बनाऊंगी और साथ में सब्जी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, आलू बीन्स की, दही, अचार, पराठा, आज मैंने यही बनाया है। और उसके बाद मैंने सबको खिला दिया। खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं सब गैस वैस अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा करूँगी मैं रेस्ट, पर बच्चों को पढ़ाना भी है। अच्छा दवाई लेके लेकिन मैं रेस्ट कर लूँगी पहले, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं लग रही है मुझे ठीक। तो बर्तन भी यहाँ पे मैं धो चुकी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ। साथ में मैं ये टाइलें पूरे अच्छे से साफ़ डेली तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि एक बार पोंछ देती हूँ मैं डेली की डेली। और गैस के नीचे अच्छे से स्लैब व्लैब साफ़ कर देती हूँ, ताकि शाम को जब मैं चाय बनाने आऊँ तो मुझे जो किचन है वो एकदम क्लीन मिलनी चाहिए। ये डब्बे मैंने यहाँ पे रखे थे सुबह कैमरा सेट करने के लिए, जैसा कि मैं। तो अब हो गया शाम का टाइम और किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, बस बन गई है चाय, थोड़ी सी और पकेगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नमकीन निकाल ली है और बच्चों को खाने हैं गुड डे बिस्किट, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया गुड डे बिस्किट का एक पैकेट। और चाय को मैं पहले छान लूँगी लोटे में, क्योंकि मेरे से थोड़ी बहुत इधर उधर स्लैब पे गिर जाती है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उसको लोटे में छान लेती हूँ और उसके बाद मैं उसको ट्रांसफ़र करती हूँ कप में। चाय बन के यहाँ पे हो गई है मेरी रेडी, और इसको मैं अभी लोटे में छान लूँगी, फिर मैं इसको कप में करूँगी ट्रांसफ़र। मम्मी पापा को देने के बाद मैं ले जाऊँगी रूम में, वहीं पे बच्चे और मैं पी लेंगे। और बच्चे तो खाएंगे बिस्किट एंड नमकीन और मैं पीऊँगी चाय। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।